नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। गीता के इस ज्ञान को हम विश्व के मौजूदा हालातों के बारे में उस प्रकाश को डालते हुए देखें तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। गीता इन चीज़ों पर बहुत ही सीधा मार्गदर्शन भी देती है। आज इस प्रकार की दुनिया में हम रहते हैं, क्या ये सुख समृद्धि वाली दुनिया है? क्या ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर किसी को दुख नहीं होता? हम कहने को तो ऐसा सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, मगर क्या ये विकास हो रहा है? अगर हम दुनिया के दूसरे देशों को देखें, पश्चिम की ओर मुड़कर देखें, तो वहाँ पर हम उन्हें विकसित देश के रूप में देखते हैं। क्या वहाँ पर सुख शांति चैन और अमन है? क्या वहाँ पर लोग अपने जीवन से सेटिस्फाइड हैं? आइए इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। आज जब हम विश्व को देखते हैं तो आज एक डिवाइडेड वर्ल्ड है। अक्सर हम कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज़, और पहले हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहते थे, अब हम डेवलपिंग देश कहते हैं इनको। और हम ये देखते हैं कि पश्चिम के ज़्यादातर देश अपने आप को विकसित देश मानते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े शहर हैं, सारी सुख सुविधा के साधन है, हर घर में कार है। और आज जब हम डेवलपिंग नेशंस की बात करते हैं तो भारत में भी हम देखते हैं कि हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हम आज भी ये चाहते हैं कि सबका अपना एक इंडिविजुअल मकान हो, हर एक के घर में गाड़ियाँ हो, तब हम कहते हैं कि हाँ, ये समृद्धता है। तो क्या ये वास्तविकता में विश्व का जो परिवेश हम देखते हैं, विदेश के हालत और भारत के हालातों को, क्या ये एक समान हो जाएंगे? क्या यही हमारा विकास है? देखिए जी, भगवत गीता में एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, स्वधर्म सुख को देने वाला है, पर धर्म दुख को देने वाला, वो कैसा भी हो। अब इसमें तो लोगों ने ये समझ लिया कि शायद भारतवासियों का जिसको आज हिंदू धर्म कहते हैं वो सुख को देने वाला है और बाकी सारे धर्म दुख को देने वाले हैं। अर्थात तुम उनको अपनाओगे तो तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, तुम्हारा जैसा भी है वो तुम्हें सुख देगा। अब इसका आज प्रैक्टिकल रूप हम समाज में देख रहे हैं। कुछ समय तक पहले भारत में एक विदेश का जो होता ना पेन या फाउंटेन पेन भी नहीं मिलता था जी। और बड़े खुश होते थे भारतवासी कि कोई छोटा मोटा ब्लेड मिल जाए आदि आदि। बाद में फ्रीडम दे दी गई तो विदेश के बहुत सारे सुख के साधन भारत में आ गए। भारतवासी तो ऐसे खुश हो गए, आज़ादी मिलने का उन्होंने यही अर्थ लिया। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लिए सारी ओपन फ्री इकोनॉमी हो गई और हर चीज़ यहाँ उपलब्ध होने लग गई, और जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं उनमें इस तरह मस्त हो गए हैं जैसे उनको समझिए सब कुछ मिल गया हो। ये आज आप देख ही रहे हैं। अच्छा, उधर से जो विदेशों के लोग हैं, आप देखेंगे भारत के बहुत सारे गुरु विदेशों में जाके बसे हैं, भारत की सभ्यता जो भी है सिखाते हैं उनको। तो विदेशी इन चीज़ों से तंग आ चुके थे, क्योंकि देखते हैं आखिरकार इसमें क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। उनकी जो असंतुष्टता है वो तो कायम रही, बल्कि और बढ़ गई। उन्होंने सोचा था इन साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे। पहले वक्त की मोटर कार देख लीजिए, आज की बहुत बढ़िया है। पहले अच्छा, आज का एक मोबाइल ही देख लीजिए, सारे कैमरा वगैरह सब उसमें आ गए, लेकिन वो उससे ऊब गए और वो किस सर्च में आए कि असली खुशी या शांति इसमें नहीं है। तो उन्होंने खोज की आध्यात्मिकता की, और आप देखेंगे भारत में बहुत से विदेशी आते हैं। जो भी भारत का फेस्टिवल होता है, चाहे कुंभ मेला हो कुछ हो, उसमें आते हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी से देखते हैं। और बहुत सारे जितने भारत के गुरु हैं उनके विदेशी फॉलोअर बहुत संख्या में हो गए। इस प्रकार से हो गया, यानी वो उसको पा के खुश हो रहे हैं और वो उसको छोड़ के खुश हो रहे हैं। ये है। कितनी मज़ेदार बात है कि हम
जिस भौतिकवादी संस्कृति को आज अपनाते जा रहे हैं और इसे हम अपने जीवन का उद्देश्य बना रहे हैं कि हाँ, एक नौकरी, एक बंगला, एक गाड़ी और फिर ये साधन इकट्ठा करना ही सुख है, उस भौतिकवाद से पश्चिम के लोग ऊब चुके हैं और वो भारत के अध्यात्म की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कर रहे हैं, मगर भारत में ये चीज़ हो रहा है। तो हाँ जी, ये अंतर क्यों देखने को मिल रहा है ऐसा? देखिए, आप रोज़मर्रा की डेली चीज़ों में देख लीजिए। पहले वक्त में भारत में आपने ग्रोसरी भी लेनी हो तो खुली दिखती थी, उसको देखते थे और आप एक रीयूजेबल कपड़े के थैले में ले आते थे। आज पैकिंग बहुत बढ़िया है और उसके अंदर क्या है वो आप ही जाने कब उसको पैक किया गया था। तो ये जो कल्चर आ गई है भारत के अंदर और लोग इसमें मस्त हो गए हैं, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ है, आज का भारतवासी समझता नहीं है कि जो उसकी ओरिजिनल आध्यात्मिक शक्ति का कुछ थोड़ा बहुत शेष बचा हुआ था वो भी उसने खो दिया। और क्या किया कि सारे सृष्टि चक्र में आप देखेंगे तो सबसे लास्ट धर्म जो है बड़ा, वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन जो सबसे लास्ट धर्म है, अपना ओरिजिनल धर्म कर्म भूल गए कि सो धर्म सुख को देने वाला है, और उसकी जो डिस्कार्डेड चीज़ें हैं जिसको वो त्याग रहे हैं, जैसे कहते ना फेंकी हुई चीज़ नहीं उठानी चाहिए, तो वो उनकी तजी हुई चीज़ों को यूज़ करके बड़े खुश हो रहे हैं। तो भारतवासियों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आखिरकार ये नहीं समझते कि वो इनसे ऊब कर क्यों हट रहे हैं, और जो हमारी भारत में आके वो खोज रहे हैं सभ्यता को, तो हमने अपना जो बचा खुचा था वो भी गवा दिया, और ये जो उनका गिरा हुआ है, एक छोड़ा हुआ, उसको हम अपना रहे हैं। जैसे ये चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ का प्रभाव क्या पड़ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि चलो हो रहा है, जब हम देखते हैं तो क्या इसका हमारे ऊपर कोई असर है, इसकी कोई मायने हैं? इसका सबके ऊपर असर है, सारे विश्व के ऊपर असर है, क्योंकि जो असलियत को खोज रहा है वो असलियत को पाएगा, और जो असलियत को भूल गया है वो पछताएगा। तो सार तो यही हुआ ना। तो आप क्या देखते हैं कि गीता के भगवान भारत में आते हैं, गिरावट को भगवान दूर करते हैं। भगवत गीता साफ कहती है कि डीजेनरेशन, या जिसको आप कहते हैं अधर्म, जिसके कारण से दुख होता है, वो मैं दूर करता हूँ। क्योंकि मनुष्यों ने तो कोशिश कर ली, मेटीरियलिस्टिक तरीका अपनाया चाहे स्पिरिचुअल अपनाया, क्योंकि अलग अलग ट्राई किया उन्होंने। और कई लोग ये सोचने लग गए भारतवासी आध्यात्मिक का ज़रूरत क्या है। आखिरकार तो उसका लक्ष्य यही था कि हम सुख शांति संपन्न हो जाएं, भौतिक तरीके से डेवलप हो जाएं। अगर हमें सीधा ही मिल गया तो आध्यात्मिकता की क्या जरूरत है। लेकिन इसके पीछे गहराई है। भगवान कहते हैं कि सुख साधनों का उपभोग करने के लिए भी आत्मा बहुत शक्तिशाली चाहिए, वरना वो साधन उसको ले डूबेंगे, है ना। इंद्रियों के वश हो गया तो क्या हुआ, व्यक्ति चीज़ें होते हुए भी उनका प्रॉपर सुख नहीं ले सकता। यही हो रहा है आजकल। बिल्कुल। कि भारतवासियों का क्या हो गया है कि वो जो उनकी अच्छाइयाँ थी वो तो भारतवासियों ने अपनाई नहीं, और खराब चीज़ें उनकी अपना ली हैं, है ना। इसलिए गड़बड़ है। अब भगवान कहते हैं अल्टीमेटली इसका क्या नुकसान है, जब टोटल डिग्रेडेशन हो चुकी है, गीता के भगवान अवतरित हो चुके हैं, तो नतीजा क्या है कि दुनिया के सभी देशों के स्पिरिचुअल सीकर गीता के भगवान को पहचान कर सच्ची गीता सुन रहे हैं और अपने लिए स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने क्या बताया कि सतयुग की एक भी चीज़ कलयुग में नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? वो युग सतो प्रधान है और कलयुग तमो प्रधान है। तो क्या है, किसी भी चीज़ की आप कॉपी करेंगे तमो प्रधान तो होगी, और तमो प्रधान आपको दुख देगा। जितनी भी हम डेवलपमेंट एडवांसमेंट वगैरह कहते हैं, युग तो तमो प्रधान है। तो नेचुरली टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो हार्मफुल टेक्नोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि उसमें
वायरस घुसा हुआ तमो प्रधानता का। तो इसलिए यहाँ कुछ भी कर लेंगे तमो प्रधान होगा और तमो प्रधानता बढ़ेगी। इसलिए भगवान कहता है, वो उन लोगों को, भगवान को तरस आता है कि देखो मेरे भारतवासी बच्चे कौरव बन गए हैं, मेरा ही सामना कर रहे हैं, उसमें हर प्रकार के हैं, यानी विद्वान भी हैं, आचार्य भी हैं, नेता भी हैं, सब कुछ है। और जो दूर वाले थे, जिनका धर्म भी जो चले गए थे दूर, वो मेरे ज्ञान को अपना रहे हैं, भगवान को पहचान रहे हैं और आने वाले गोल्डन एज में जाने के अधिकारी बन रहे हैं, और ये अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। अगर आप आज असलियत देखें कि ब्रह्मा कुमारी के सारे ही दुनिया के देशों में केंद्र हैं, बिल्कुल 147 देशों में केंद्र हैं। वो लोग, उनकी भाषा अलग है, धर्म अलग है, रेस अलग है, लेकिन वो भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं। और भारतवासी जैसे गंगा के किनारे कोई प्यासा रह जाए, ये उनका हाल हो रहा है। अब ये चीज़ें सुनते हैं तो पता चलता है कि कितना हम गिरावट की ओर चले हैं। भारत में रहते हुए यहाँ पर यहाँ के आध्यात्मिकता को, इसके जिस्ट को नहीं समझकर लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। ये देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारतवासी अपना नुकसान कर रहे हैं और विदेश वालों का फायदा हो रहा है। क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे कंफ्यूजन ये है, भारत वालों ने कब गलती की कि जब उन्होंने आध्यात्मिकता और भौतिकता को अलग कर दिया। वो ये समझने लग गए कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पे अगर ऊंचा उठता है तो उसको भौतिकता छोड़नी पड़ती है, और भौतिक तौर से ऊंचा उठता है तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अब गीता के भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो कोई व्यक्ति कैरेक्टर का श्रेष्ठ है, चरित्र का, मोटे रूप से कहते हैं ना, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो लोग ये समझने लग गए हैं कि कैरेक्टर भले चला जाए, वेल्थ आ जाए, परंतु भगवान कहते हैं एक नेचुरल कुदरत का प्रोसेस है, अच्छे को अच्छा मिलेगा। अब स्वर्ग में कौन जाते हैं? दैवी संपदा जाते हैं, और नरक में कौन बचते हैं? आसुरी संपदा बचते हैं। अर्थात जैसा दुनिया में भी जैसा व्यक्ति वैसा उसका फर्नीचर होगा। बिल्कुल। एक राष्ट्रपति के घर में फर्नीचर कैसा होगा, एक साधारण व्यक्ति के घर में कैसा होगा, मिडिल वाले में कैसा होगा। तो उसको ना समझकर मनुष्यों ने ये उल्टा कर लिया है, आध्यात्मिकता और भौतिकता अलग है, और ये समझा कि आध्यात्मिकता थोड़े हायर पेडेस्टल पर है, लेकिन वो कठिन है। तो कई लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति की छोड़ो, जो मिल जाए भौतिकी ले लो, और कई समझते हैं कि आध्यात्मिक के लिए सारा, जैसे बुद्ध था, महात्मा बुद्ध ने वही छोड़ दिया। लेकिन भगवान कहते हैं नेचुरल प्रोसेस है कि जो व्यक्ति होली होगा वो हाई भी होगा। हर प्रकार के, क्या वजह है कि उसको मटेरियल चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए सतयुग के अंदर जो भगवान बनाते हैं उसमें आप देखिए महाराजा महारानी, वहाँ धर्म के नाम ही नहीं होता, क्योंकि धर्म की आध्यात्मिकता जीवन में आ गई। तो अलग से मंदिर नहीं बनाते, अलग से शास्त्र नहीं पढ़ते, ये बात है। ये बहुत ही गहरी बात होगी, मैं समझता हूँ, ये समझना कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भौतिक चीज़ों का त्याग करना, या एक भौतिक व्यक्ति जो भौतिक संपन्नता की ओर जा रहा है उसको आध्यात्मिकता छोड़ना ही पड़ता है। ये गहरी बात है, मैं समझता हूँ। इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है। जैसे आप ये बात कहते हैं तब तो लगता है कि हाँ, ऐसा क्यों आवश्यक नहीं है, मगर हम ये देख रहे हैं या देखते आए हैं पिछले कई सदियों में कि अगर आप आध्यात्मिक हो रहे हैं तो फिर आपको इन सब चीज़ों का त्याग करना है, ऐसा ही दिखाया गया है। तभी मतलब आप एक होली पर्सन बन सकते हैं, कोई गुरु या कोई सन्यासी या कोई साधु बन सकते हैं। लोग आपके चरणों में गिरेंगे तो आपको त्याग करना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि नहीं, गीता का भगवान ये बताता है कि होली जो व्यक्ति है उसके अंदर हाईनेस अपने आप आ जाता है, उसको अवेलेबल होगा। आप देखेंगे विज्ञान सत्ता जिसकी चकाचौंध आज लोग देखते हैं, कि उस विज्ञान सत्ता ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक ऐसा रूप दिया है जिससे लोग चकित हैं। क्या रावण की लंका सोने की नहीं थी? बिल्कुल। फिर सोने की द्वारका ऊपर क्यों आई और लंका नीचे क्यों गई? क्योंकि विज्ञान सत्ता की आवश्यकता कब पड़ी। नेचर ने ऐसा विश्व बनाया है
जिसमें हर चीज़ अपनी ओरिजिनल नेचुरल प्योर फॉर्म में उपलब्ध है और आपको दिया कि आइए आत्मा इसको यूज़ करो। अब व्यक्तियों ने उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया जिससे उनकी उपभोक्ता की शक्ति घट गई, जैसे किसी चीज़ के अंदर कीड़ा आ जाए। अच्छा, पहले छोटा सा आता है, फिर वो ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि उसको त्यागना पड़ता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक सत्ता घटी तो भौतिक सत्ता का जो उपयोग था उसमें डिस्टर्बेंस किया गया। अब जब भौतिक सत्ता का उपयोग डिस्टर्ब हुआ तो आध्यात्मिक सत्ता को तो पहचानते नहीं, तो विज्ञान की सत्ता को बीच में डाला गया कि देखो कहा क्या जाता है, रावण के 4 खाट के 4 खूंटों पे क्या बंधा हुआ था। आज आप विज्ञान सत्ता से थोड़े से समय में दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कहा जाता है कि फिजिकली तो आप पहुंच जाते हो और दिलों से आप एक दूसरे से दूर हो। तो क्या निकला नतीजा, तो उसने करके दिखा दिया कि आपको ठंडी चीज़ चाहिए फ्रिज में से ले लो, गर्म चीज़ चाहिए फटाफट ओवन में बना लो। लेकिन क्या ये तो नहीं सीखा कि मनुष्य को क्रोध ना आए, वो ठंडा कैसे हो। अब मनुष्य बिल्कुल निराश हुआ उसमें उमंग उत्साह कैसे आए, वो तो आध्यात्मिक सत्ता सिखाती है ना। इसलिए इतने साधन होते हुए भी मनुष्य को, उपभोक्ता को वो जो चीज़ चाहिए सुख और शांति, फॉर एग्जाम्पल वो दोनों स्पिरिचुअल हैं। सुख और शांति मटेरियल तो नहीं है। इसलिए इन साधनों से आपको ना सुख मिल सकता है ना शांति मिल सकती है। देखने के तौर पर आप जैसे कहा जाता है डेविल के पास भी बहुत शक्ति होती है, आसुरी संपदा बहुत शक्तिशाली है, तभी तो लोग उसको अपनाते हैं। इतने सारे लोगों ने क्यों कौरव बने, भगवान को छोड़ा, वो समझे कि हम कर लेंगे। लेकिन बेसिक बात यह है, तो भगवान कहता है मैंने तो तुमको दोनों दिए थे, फिर तुमने धीरे धीरे उपयोग करके आध्यात्मिक सत्ता को खो दिया, तो उसका रिजल्ट हुआ मटेरियल सत्ता भी हाथ से चली। ये है। जैसे आज का एक उदाहरण लिया जाए, अगर आज मेरा मूड खराब है तो वो व्यक्ति आज बाहर जाके मैं आइसक्रीम खा लूँ, बाहर जाके कुछ स्वादिष्ट खाना खा लूँ, थोड़ा घूमा, तो मतलब मेरा मूड ठीक हो जाएगा। ये मैं प्रयास करता हूँ। लोग अगर उदास महसूस कर रहे तो जाते हैं कि हाँ चलो एक सिनेमा देख आते हैं, कोई पब वगैरह में जाके थोड़ा नाच गाना करके आ जाते हैं तो हम खुश हो जाएंगे। बट वापस आते ही फिर हम उसी मोड पे वापस लौट जाते हैं कि तब तक तो एंजॉय कर रहे थे बट वापस घर लौटे। एस्केपिज्म है ना, यानी मूड सदा के लिए ठीक नहीं करना, उसके लिए टेम्परेरी, जिसको अल्पकालिक साधन कहा गया विदेश में, वही है ना। तो भक्ति में भी ऐसे ही हुआ, तीर्थ में चले गए, स्नान किया, थोड़ा फील किया, घर आ गए, दोबारा जाने की जरूरत। हॉस्पिटल मीन्स कि आपको दोबारा जाने की जरूरत रहेगी, और जहाँ हॉस्पिटल नहीं है वो स्वर्ग है। तो भाव तो यही है ना कि मनुष्यों ने यानी लॉज को तोड़ना बंद नहीं किया, उसका एक प्रकार का इंटरवेंशन टेम्परेरी बना लिया, सप्रेस कर दिया कि मेरा मूड खराब है, अच्छा खराब है, उसको टेम्परेरीली मैंने डाइवर्शन से ठीक कर लिया, पर बेसिकली तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ना जिसका मूड खराब हो सकता है। उसको ठीक नहीं किया कि मेरा मूड खराब हो ही ना मैं किसी का मूड खराब करूं। क्या बात है। जब आप ये बात कहते हैं तो तब लगता है कि इस पर तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम दुखी होते हैं तो फिर हम अपने आप को ठीक करने के लिए बाहर चीजें ढूंढ रहे हैं, बट ऐसा कुछ किया जाए कि हम दुखी हो ही ना, इसके बारे में तो कभी चिंतन ही नहीं गया। अपने नियर एंड डियर वन से बिगड़ कर वो आप फिर वही बात आती है कि सो धर्म, जिनसे मेरा संबंध है, रिश्ता है, कर्म का कहूँ, उससे बिगड़ कर मैं मूर्खता से या अक्लमंदी जिसको आज जाकर ये सोचूं कि स्ट्रेंजर मुझे वेलकम कर रहे हैं, हा कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में वो क्या करेंगे? वो स्ट्रेंजर आपके ज़्यादा मित्र हैं। यू हैव टू पे प्राइस फॉर दैट, और वो बहुत सख्त कीमत देनी पड़ती है। इसी तरह से तो मनुष्यों का जिसको कहते हैं वफादारी, आज्ञाकारी, वो सारा बिगड़ता। आज समाज के अंदर जिसको कहा गया था वर्ण संकर पैदा होंगे, वो क्यों दिख रहा है? किसी प्रकार के कोई रूल्स नहीं, कोई मोरालिटी नहीं, उससे उनको टेम्परेरी तो फायदा दिखता है, लेकिन फाइनली क्या होता है? बिल्कुल, फाइनली फिर से आप दुखी होते हैं, दोबारा सुखी हो ही नहीं सकते।
बहुत ही मज़ेदार बात है कि हम आज देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो कहता है मैं शराब पी लेता हूँ ताकि मैं अपना दुख भूल जाऊँ। बट मैं प्रयास जो कर रहा हूँ वो सिर्फ दुख भूलने का कर रहा हूँ, उस दुख को मिटाने का नहीं कर रहा हूँ। और गीता इस पर बहुत स्पष्टता से कहती है कि स्वधर्म में टिको, स्वधर्म में आओ। आध्यात्मिक बल जो है वो आत्मा को सुखी बनाता है, सुख साधनों में नहीं है। मगर अगर आप आध्यात्मिकता से अपने आप को सशक्त करते जाते हैं, भरपूर करते जाते हैं, अपने होलीनेस को इंक्रीज़ करने जाते हैं, तो अपने आप हाईनेस और संपदा और ये जो बाकी चीज़ें हैं, समृद्धि वो आती और वो है। सताई होती है। आत्मा इमॉर्टल है, वो आत्मा के गुण पैदा होते हैं। बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने की है, और भी करने के लिए बातें हैं मगर समय इतनी ही इजाज़त दे रहा है। आगे की कड़ियों में आपसे चर्चा जारी रखेंगे। आज आप आए स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, क्या हम भी ऐसे ही किसी मृग तृष्णा के पीछे नहीं भाग रहे हैं? हमें लग रहा है कि भौतिकवाद जो दिख रहा है, ओपुलेंस है, हमारे पास साधन है, जो पश्चिम में बड़ी बड़ी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, वही चीज़ें आज हम भारत में और पूर्व में भी देख रहे हैं। क्या ये वास्तविकता में सुख के साधन हैं? क्या ये हमें सुख दे रहे हैं? क्या हम इन चीज़ों में सुख ढूंढ नहीं रहे हैं? जबकि गीता बहुत स्पष्टता से कहती है कि स्वधर्म में सुख है, आत्मा का स्वधर्म सुख है, शांति है। तो हम इसकी खोज बाहर क्यों कर रहे हैं? अंतर की इस यात्रा में अनेकों विदेशी जुड़कर भारत के इस अध्यात्म को समझ रहे हैं, परमात्मा के द्वारा दिए गए इस गीता के ज्ञान को अनुसरण कर रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। समय है हमें भी इस सत्य को पहचानने की। आज अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।